मतलब कि अगर जीरो टू ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब या तो उस इम्पल्स के पैटर्न की थर्ड वेव कंप्लीट हो चुकी है या तो इवन फिफ्थ वेव भी कंप्लीट हो चुकी है। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक भल्ला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें अब करेक्शन चल रही है काफ़ी लंबे समय से और वो करेक्शन बस अब ख़त्म होने वाली है। इस करेक्शन के ख़त्म होने के बाद बहुत ही बढ़िया हमें इसमें रैली देखने को मिलेगी और उस रैली में इसका प्राइस कम से कम 2 से 3 गुना जाने वाला है। ठीक है, सो बात करते हैं उस स्टॉक की। उसका नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिक्सॉन की आज हम बात करेंगे और पूरी की पूरी एनालिसिस इसकी हम करेंगे न्यू वेव के हिसाब से। इसमें एक एक वेव को मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगा और इससे काफ़ी हद तक आपको सीखने को मिलेगा कि वेव्स को काउंट कैसे करते हैं और करेक्शन जो आती है न्यू वेव के हिसाब से उसको किस तरीके से हम काउंट करते हैं वो भी आज देखेंगे। सो चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। दोस्तों डिक्सॉन का चार्ट मैंने आपकी स्क्रीन के सामने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब आप क्लियरली देखें कि इसका जो चार्ट स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था यहाँ से। ठीक है, और तब से लेकर इसने कौन कौन सी हमें वेव बना के दी है वो देखते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ से इसका चार्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ से गया यहाँ पे और ये इसने दी फिर हमें करेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की करेक्शन बिल्कुल क्लियर है चार्ट पे। ठीक है, अब न्यू वेव के हिसाब से जब भी हमारे पास फर्स्ट वेव और सेकंड वेव क्लियर होती है तो सबसे पहला हमारा काम होता है उसमें 0 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना। ठीक है, सो हम यहाँ पे अब 0 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लेंगे हम ट्रेंड लाइन और ये हो गया 0, ये हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब दोस्तों न्यू वेव का बहुत ही ब्यूटीफुल एक रूल है वो ये कि 0 ट्रेंड लाइन जो होती है उसको थर्ड वेव का कोई भी पार्ट ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि जब भी 0 ट्रेंड लाइन को अगर प्राइस आगे ब्रेक करता है तो या तो थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद ब्रेक करेगा या तो फिफ्थ वेव बनने के बाद ब्रेक करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर 0 ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब या तो उस इम्पल्स के पैटर्न की थर्ड वेव कंप्लीट हो चुकी है या तो इवन फिफ्थ वेव भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप डिस्कॉन के चार्ट पे देखो, इसकी 0 ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है। इसका मतलब इससे पहले या तो इसकी थर्ड वेव कंप्लीट हो चुकी है या तो इवन 5 वेव भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो जब इसने ब्रेक करी अपनी 0 ट्रेंड लाइन उससे पहले एक हाई ये था हमारे पास। अब देखते हैं इस हाई पे इसकी थर्ड वेव कंप्लीट हुई है या फोर्थ वेव कंप्लीट हुई है। उससे पहले आप ये देखो कि जैसे ये करेक्शन आई थी उसके बाद एक ये करेक्शन हमें बीच में इसने दी है। मतलब ये वाली जो करेक्शन है ये फोर्थ वेव और यहाँ पे जो इसने हाई मारा है ट्रेंड लाइन ब्रेक करने से पहले वो है इसका फिफ्थ वेव। ठीक है, तो अब मैं आपको इस इम्पल्स पैटर्न की पांचों वेव मार्क करके दिखाता हूँ। सो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब दोस्तों एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जो फोर्थ वेव है वो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं मार्क करी, यहाँ पे क्यों मार्क करी है। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको अब देता हूँ। दोस्तों न्यू वेव में एक और बहुत ही ब्यूटीफुल रूल है वो ये कि जो 2-4 ट्रेंड लाइन होती है उसको फिफ्थ वेव ब्रेक नहीं कर सकती। जनरली होता है, वैसे कर सकती है वो अलग केस है, उसकी बात हम बाद में कभी करेंगे, लेकिन अभी इतना मान के चलो मोटा मोटा इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब हम एक बार को मान के चलते हैं कि इसकी फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। ठीक है, तो अब फोर्थ वेव हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 2-4 ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये 2 और ये 4। अब दोस्तों देखो अगर यहाँ पे हमारी फोर्थ वेव कंप्लीट हुई है तो 2-4 ट्रेंड लाइन को आगे फिफ्थ वेव ब्रेक नहीं कर सकती, मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे देखो ये ब्रेक कर रही है। ठीक है, यही रीज़न है कि इसकी फोर्थ वेव यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे कंप्लीट हुई है। ठीक है, सो फोर्थ वेव हमारी कंप्लीट हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास पूरा इम्पल्स का पैटर्न आ चुका है 1 2 3 4 5। अब इस 5 वेव के बाद चल रही है इसकी ये वाली करेक्शन। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये करेक्शन जो चल रही है ये कौन से पैटर्न में नीचे आया है। ठीक है, और ये कहाँ पे ख़त्म होगा अब इसकी बात करते हैं। अब दोस्तों ये जो इम्पल्स के पैटर्न के बाद इसने हमें करेक्शन दी है ये एक जिगजैग का पैटर्न है जिसमें 3 लेग होती हैं A, B और C। ठीक है, मैं आपको इसकी तीनों लेग मार्क करके दिखाता हूँ। ये 0 यहाँ पे लगी इसकी A लेग, यहाँ पे कंप्लीट हुई इसकी B लेग और C लेग इसकी अब चल रही है। ठीक है, अब दोस्तों जिगजैग का पैटर्न जो होता है उसमें ए लेग में 5 वेव बनती हैं। ठीक है, मैं आपको ए लेग की इसकी 5 वेव मार्क करके दिखाता हूँ। ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है,
5 वेव में ए लेग इसकी नीचे आई, फिर बी लेग ऊपर गई, अब सी लेग इसकी चल रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जिगजैग है। अब दोस्तों जिगजैग में जो बी वेव होती है वो ए वेव के 61.8% से ऊपर नहीं जाती, ठीक है। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल रूल है न्यू वेव का। सो अब हम देखते हैं कि इसमें जो बी वेव है, इसमें बी वेव कहाँ तक गई है वो देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब दोस्तों आप देखो बी वेव इसकी यहाँ पे खत्म हुई है, 61.8% तक भी नहीं गई, मतलब ये अब कंफर्म है कि ये एक जिगजैग का ही पैटर्न है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो इसकी सी लेग चल रही है, जहाँ पे इसकी सी लेग खत्म होगी उसी के साथ इसका पूरा का पूरा जिगजैग का पैटर्न भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इसकी ये सी लेग कहाँ पे खत्म होगी, ठीक है, वो देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है कि जो स्टॉक्स होते हैं वो 80% केस में अपने वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए को ब्रेक नहीं करते, ठीक है। ये बात मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। सो अब डिस्काउंट टेक्नोलॉजी के केस में हम देखते हैं कि इसके वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए कहाँ पे आ रही है वो देखते हैं अब। सो ये लगा दी मैंने इसके वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए, और अभी आप देखो ये बिल्कुल अपने 200 की ईएमए के नीचे काम कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैंने आपको बता रखी है कि जो करेक्शनें होती हैं वो मोस्टली केस में 61.8% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास खत्म हो जाती है। सो अब हम देखते हैं कि ये जो हमें इसने 5 वेव का इम्पल्स का पैटर्न दिया था उसकी 61.8% की रेशो कहाँ पे आ रही है वो देखते हैं। सो यहाँ से लगाएंगे हम यहाँ तक। सो अब आप देखो दोस्तों इसकी 61.8% का लेवल आ रहा है 2577 पे, ठीक है। मतलब इसके हिसाब से और वीकली 200 ईएमए के हिसाब से 2577 के आसपास इसकी सी वेव खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहीं पे खत्म होगी, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसी लेवल के आसपास इसकी ये सी लेग खत्म हो जाएगी। सो अभी तो ये वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए के नीचे काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर आप देखते हो कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए को ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आप समझ जाओ कि एबीसी की करेक्शन इसके नीचे खत्म हो चुकी है और यहाँ से एक नया इम्पल्स का पैटर्न इसका स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, वो देखते हैं अब कौन सी है। अब दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया कि इसने 5 वेव का हमें ये इम्पल्स का पैटर्न दिया था, ठीक है। ये तो अब पूरा हो चुका है। तो अब हम इसको ले लेंगे बड़े टाइम फ्रेम की फर्स्ट वेव, और ये जो करेक्शन चल रही है ये हो जाएगी हमारी बड़े टाइम फ्रेम की सेकंड वेव, ठीक है। अब मैं आपको इसको मार्क करके दिखाता हूँ। सो ये होगी हमारी 0, ये होगी हमारी फर्स्ट वेव, और ये चल रही है हमारी सेकेंड वेव, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो बनेगी बाद में। सो अभी मैं उसको चार्ट से बाहर करता हूँ। सो अब ये आ गई हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम की फर्स्ट और सेकंड वेव। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि न्यू वेव के रूल के हिसाब से जो 0 to ट्रेंड लाइन होती है उसको थर्ड वेव ब्रेक नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब आप ये मान के चलो कि जहाँ पे इसकी सेकंड वेव खत्म होगी और उसके बाद जब भी आपको दिखता है कि एक शार्प प्राइस एक्शन आपको दिखता है ऊपर की तरफ, तो फटाफट से आप क्या करना, आप यहाँ पे ड्रॉ करना 0 to ट्रेंड लाइन, यहाँ से लेकर जो भी लो उस टाइम पे होगा उस पे, ठीक है। उसके बाद जब आप 0 to ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे, अगर एक्चुअली में वहाँ पे सेकंड वेव की करेक्शन खत्म हो चुकी है तो फिर ये ट्रेंड लाइन दोबारा ये चार्ट ब्रेक नहीं करेगा जब तक कि थर्ड वेव इसकी नहीं बनती। मतलब जब तक कि इसका जो फर्स्ट वेव का हाई है ये 6200 होगा, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो एक ये भी काम आप अपने चार्ट पे अप्लाई करके रखना, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। कुल मिला के बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको दिखा दिया कि वीकली टाइम फ्रेम में 200 की ईएमए यहीं पे आ रही है, और 61.8% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है, मोटा मोटा। और जब भी आपको इसमें अब दिखता है आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन शार्प ऊपर की तरफ, वहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है इसकी 0 to ट्रेंड लाइन, वो आने वाले टाइम में फिर ब्रेक नहीं होगी जब तक इसका फर्स्ट वेव का जो हाई है वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है। सो अब जब भी आपको इसमें शार्प प्राइस एक्शन दिखता है ऊपर की तरफ, तो आप इसमें फिर आराम से काम कर सकते हो, और मोटा मोटा जो भी स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा, जो भी नीचे लो मार के आएगा वो हो जाएगा आपको स्टॉप लॉस का एरिया। फिर उसके नीचे जाकर दोबारा से इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए। आप ये मान के चलिए आराम से आपको आने वाले 2 से 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर 3 से 4 गुना का रिटर्न ये ईजिली आपको देने वाला है, ठीक है। बस इतने से कहानी है, ठीक है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो डिस्काउंट टेक्नोलॉजी के ऊपर। आज की वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।